आप सभी का मेरे चैनल कहानियों की दुनिया में स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज की हमारी कहानी है गुमशुदा। यह कहानी बबलू और उसकी माँ शीतल की है। बबलू के पिताजी का देहांत 2 साल पहले हुआ था। तब से शीतल ही अपने बेटे को देखती है। वह अपने घर का काम जल्दी जल्दी सिलटा के और 4 घरों पर काम करने जाती है ताकि वह अपने बबलू बेटे का अच्छे से ख्याल रख सके। बबलू को अपनी माँ से एक ही शिकायत है कि उसके लिए उसके पास समय नहीं है। एक दिन वह अपनी माँ से जिद करता है कि उसे पार्क में खेलने जाना है। उसकी माँ उसे मना कर देती है कि बेटे, मुझे तो काम पे जाना है और मैं तुम्हें अकेले पार्क नहीं खेलने छोड़ सकती। बबलू जिद करता है, माँ मेरे सभी दोस्त पार्क में खेलने जाते हैं, मैं ही अकेले घर पे खेलते खेलते बोर हो जाता हूँ, मुझे भी खेलने जाना है। शीतल प्यार से बबलू को समझाती है, अच्छा एक काम करते हैं, रविवार के दिन मैं अपना सारा काम जल्दी ख़त्म कर लूँगी और फिर हम पार्क में खेलने चलेंगे। बबलू भी बहुत खुश हो जाता है। ठीक है माँ, मैं रविवार का इंतज़ार करूँगा। रविवार के दिन हम खूब मस्ती करेंगे। जब शनिवार को अपना सारा काम ख़त्म करके शीतल घर को आ रही थी, तब सुषमा ने बोला, शीतल कल आ रही हो ना, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है। शीतल ने कहा, नहीं दीदी, मैं कल नहीं आ सकती, मैंने अपने बेटे को वादा किया है कि मैं उसे बाहर ले चलूँगी। सुषमा ने बोला, नहीं तुम्हें आना ही होगा, कल बहुत काम होगा और फिर तुम्हारे दुगने पैसे भी कट हो जाएंगे। शीतल दुखी होकर घर आ जाती है। जब रविवार सुबह का सारा काम ख़त्म करके वह घर आती है तो बबलू बहुत खुश हो जाता है। अरे माँ, तुम आ गई, चलो मैं भी पार्क में जाने के लिए रेडी हो जाता हूँ। तब शीतल उसे बताती है कि बेटे, आज सुषमा दीदी के बेटे का जन्मदिन है और मुझे वहाँ जाना है, बहुत काम है, मैं किसी और दिन तुम्हें ज़रूर ले चलूँगी। बबलू बहुत नाराज़ हो जाता है। नहीं माँ, तुम्हारा हमेशा का यही है, तुम हमेशा वादा करती हो और कभी पूरा नहीं करती, तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं है। शीतल ने सोचा, पहले काम कराती हूँ, फिर इसे ज़रूर मना लूँगी। बबलू अकेले बैठे बैठे सोचता है, मेरी माँ के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं खुद ही अकेले चला जाता हूँ, खेल कूद के वापस आ जाऊँगा, माँ को पता भी नहीं चलेगा। वह अकेले ही घर पे ताला लगा के पार्क चला जाता है। वहाँ खूब मस्ती करता है, खेलता है, कूदता है, खूब खुशी मनाता है और जैसे शाम ढलने लगती है वो घर को वापस आने के लिए निकलता है। शीतल भी वहाँ पे जल्दी जल्दी अपना काम सिलटा रही थी ताकि घर आके अपने बेटे को मना सके। जब वो घर आने के लिए निकल रही होती है तो सुषमा बोलती है, ये लो अपने बेटे के लिए मिठाइयाँ और ये तुम्हारे पैसे। शीतल भी खुश हो जाती है, चलो अब ये मिठाई देकर ही मैं अपने बेटे को मना लूँगी। जब वो घर पहुँचती है तो घर पे ताला पाती है। वह अपने आस पड़ोसियों से पूछने जाती है कि कहीं बबलू को देखा है उन्होंने। तब वो एक आदमी बोलता है कि हाँ, बबलू को मैंने बाहर जाते देखा था। वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसने कभी बबलू को अकेले बाहर नहीं छोड़ा था। वो भागती है, यहाँ वहाँ सब जगह पूछती है, बबलू बबलू चिल्लाती है, रोने लगती है, पर बबलू का कहीं पता नहीं चल रहा था। फिर उसे याद आता है कि बबलू ने पार्क में जाने की जिद की थी। वो पार्क भागती है और पार्क के हर एक कोने में जा के चिल्लाती है, बबलू बबलू बबलू, पर बबलू का कहीं पता नहीं चल रहा था। वो रोती थक हार के घर आ जाती है। उसका हाल देख के सारे आस पड़ोसी आ जाते हैं और सब अपने तरीके से बबलू को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तब उसे याद आता है कि सुषमा दीदी से पूछती हूँ। वो कॉल करके सुषमा दीदी को पूछती है कि सुषमा दीदी, कहीं बबलू आपके घर तो नहीं आया। सुषमा यह सुनते ही उसके घर आ जाती है और बोलती है, तू रोती क्यों है शीतल, बबलू ज़रूर मिल जाएगा। अब उसकी कोई तस्वीर हो तो दे, मेरे पति की पुलिस में जानकारी है, वो ज़रूर उन्हें ढूंढ देंगे। शीतल अपने बेटे की तस्वीर देती है और सुषमा अपने पति से बोलती है कि वो पुलिस की मदद से बबलू को ढूंढने की कोशिश करे। यहाँ पुलिस भी अपने तरीके से बबलू को ढूंढ रही थी। यहाँ रात हो चली थी और शीतल का रो रो के बुरा हाल था कि ये मेरी ही गलती है, अगर मैं आज काम पे ना जाके बबलू को पार्क में खेलने ले गई होती तो बबलू ऐसे अकेले अकेले ताला लगा के बाहर ना गया होता। वो रोई जा रही थी। तभी वहाँ पे एक ऑटो रिक्शा आता है। उसमें से एक औरत निकलती है। औरत पूछती है, क्या बबलू का घर यही है? तो सभी लोग उसकी तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं, हाँ बबलू का घर यही है। उसमें से बबलू निकलता है। शीतल रोती हुई बबलू करते हुए उसके पास भागती है।
बबलू भी माँ करके उसके पास भागता है। तब वो औरत बताती है कि बबलू पार्क के दूसरे गेट से निकला था, तो उसको रास्ता समझ में नहीं आया और वो रास्ता खो गया। मुझे तो किसी दुकान के सामने रोते हुए मिला था। मुझे ऐसे उसे अकेला छोड़ना सही नहीं लगा। तब से हम 2-3 घंटे से इसी ऑटो रिक्शा में घूम रहे हैं और उसका घर ढूंढ रहे थे। शीतल उसका बहुत धन्यवाद देती है और वो औरत भी खुशी खुशी वापस चली जाती है। शीतल रो रो के अपने बेटे से बोलती है, मुझे माफ़ कर दे बेटे, अब से मैं हफ्ते में एक दिन तुम्हारे लिए ज़रूर निकालूंगी और तुम्हें खेलने ले चलूँगी। बबलू भी उससे माफ़ी मांगता है, मम्मी माँ अब से मैं भी तुम्हें बिना बताए कहीं बाहर नहीं जाऊँगा। वो अपने आस पड़ोसियों का भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उसको ढूंढने में उनकी मदद की थी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम छोटों को यह सीख मिलती है कि अपने से बड़ों से कभी भी बिना पूछे बाहर नहीं निकलना चाहिए। और बड़ों को यह सीख मिलती है कि जो सबसे मूल्यवान चीज़ हम अपने छोटों को दे सकते हैं तो वो है समय। तो अपने छोटों को, अपने बच्चों को समय दीजिए। धन्यवाद।